मैं चाहूं कि आप आइसक्रीम खाओ आज रात को, मैं चाहूं कि आज रात को आप डांस करो, मैं चाहूं कि आप स्विमिंग पूल में कूद के आओ, जो भी मैं करवाना चाहूं मैं आपसे करवा सकता हूं। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे ना, इसके लिए ये टेक्निक है। अब लाता हूं आपको सेल्स की मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक पे। इसको बोलते हैं हम अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। सवालों से सेल्स होता है। वापस से बोलिए, किससे सेल होता है? किससे सेल होता है? सेल्स कभी भी आपके बात करने से नहीं होता। सेल्स तब होता है जब आदमी सोचता है। सेल्स कब होता है? जब आदमी, वापस से बोलिए, क्या बोला मैंने? तो देखिए सेल्स की साइकोलॉजी क्या है। सेल्स की साइकोलॉजी ये है, अच्छा सेल्स कोई जरूरी नहीं है कि सेल्स के लिए ही चाहिए। आपको अपने बच्चे को पढ़ाई करवानी है तो भी सेल्स चाहिए। पूजा प्रियंका मैम कहाँ हो? बोल रहे थे ना आप रचित पढ़ता नहीं है, तो आप उसको सेल्स साइकोलॉजी समझ ही नहीं रहे। आप उस पर वो जो अप्लाई सीखा है वो अप्लाई नहीं कर रहे। रचित कहता है मैं मम्मा पे जरूर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो भी सीख रहा है। सेल्स की जरूरत सिर्फ पैसा निकालने के लिए नहीं होती है, हर कॉन्वर्सेशन में होती है। अब जैसे मान लो आज सुबह मैंने आपको एक सिचुएशन बताई कि एक आदमी अनरीजनेबल हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसके साथ ये वाली टेक्निक यूज करूंगा। 5 क्वेश्चन और वो मेरे कंट्रोल में होगा। कॉल किसके कंट्रोल में होना चाहिए? मैंने गुस्सा कर दिया तो कॉल किसके कंट्रोल में चला गया? उसके। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांति से 5 क्वेश्चन पूछने हैं। अभी मैं आपको इसका नमूना देता हूं, ठीक है? मुझे चाहिए कि आप सभी लोग कल से सुबह से एक्सरसाइज करो या सुबह जल्दी उठो। क्या क्या चाहिए बालो? क्या करवाऊं आपसे? मैं चाहूं कि आप आइसक्रीम खाओ आज रात को, मैं चाहूं कि आज रात को आप डांस करो, मैं चाहूं कि आप स्विमिंग पूल में कूद के आओ। जो भी मैं करवाना चाहूं मैं आपसे करवा सकता हूं। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे ना, इसके लिए ये टेक्निक है अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि जब कोई इंसान, बोलिए वापस से, क्या बोला? 50 बार मुझसे किसी बात को लेके सहमत हो जाता है, यानी अग्री कर लेता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 51वीं बार भी वो मुझसे सहमत होगा। आप क्या मेरी इस बात से सहमत है? यस और नो? अभी देखिए ये क्या किया मैंने। मैं आपको सुबह से क्या कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आपसे बुलवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको जो बोल रहा हूं और वही चीज आप वापस दोहरा रहे हो, आप और मैं रेपो में हैं। आप और मैं रेपो में हैं, रेपो में भी हैं। दूसरी चीज, जो मैं बुलवा रहा हूं वो आपको वापस बुलवाने से आपके माइंड में भी वो परमानेंट हो रही है। तीसरी चीज, आप एंगेज हो रहे हैं। चौथी चीज, आप और मैं एक दोस्त बन रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम अग्रीमेंट में हैं। ऑलराइट। अब मैंने आपके साथ जब MIA किया था तो क्या किया था? आप में से कितने लोग बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू? ऑलमोस्ट एवरीवन। करेक्ट और नॉट? मैंने क्या पूछा? करेक्ट और नॉट? तो अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका उत्तर यस नो में, राइट रॉन्ग में, गुड बैड में होगा। मतलब जिनका उत्तर में एक सिंगल, मतलब उनका उत्तर लंबा नहीं हो सकता, उनका उत्तर 1 वर्ड होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर क्वेश्चन के अंत में 2 चॉइस देनी है और आदमी वो ही चॉइस सेलेक्ट करेगा जो आप चाहते हैं। जैसे कि इस कमरे में बैठा हर एक आदमी बुद्धिमान है, राइट और रॉन्ग? कौन गधा होगा जो इसका उत्तर देगा नो, रॉन्ग? है कौन कहेगा कि मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं? और वो जो होगा वो थोड़ा साइको होगा। ठीक है, तो मतलब ये सवाल ही मैंने ऐसा पूछा जिसका उत्तर यूनानिमसली क्या आना चाहता है? यस। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोगों को पैसा कमाना है, मैं ये पूछूंगा आप में से कितने लोग ग्रोथ करना चाहते हैं? रेज योर हैंड।
सभी को ग्रोथ करनी है, किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, किसी को साइकोलॉजिकल ग्रोथ करनी है, किसी को मनी में ग्रोथ करनी है। राइट और रॉन्ग? अगर मैंने ये कहा सभी को पैसा कमाना है, यस और नो, तो कई लोग कहेंगे नो। कई लोग कह देंगे नो, नहीं कमाना सर मुझे, मैं शांत रहना चाहता हूं। ऐसे सरफिरे लोग मेरे को मिलते हैं रोज। इसीलिए मेरा सवाल ही ऐसे पूछना है मुझे जिसमें कभी भी ऐसा कभी कोई व्यक्ति ही ना आ पाए जो मेरी बात से सहमत ना हो। अच्छा, आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? क्योंकि जो आता है वही आता रहा तो उतना ही मिलता रहेगा जितना मिलता आएगा। राइट और रॉन्ग? अगर आपको कुछ अलग सीखना है तो आप अकेले सीख पाएंगे, सिर्फ किताबों से सीख पाते तो आप अभी तक सीख चुके होते। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब है जो किताबों से आपने अभी तक सीखा है उसमें से आप करोड़ों रुपए नहीं बना सकते। करेक्ट और नॉट? हालांकि किताबों में बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जिससे करोड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं बना सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए आपको किसी न किसी कोच की जरूरत है। करेक्ट और नॉट? विराट कोहली को कोच की जरूरत है आज की डेट में, वो दुनिया का सबसे अच्छा एथलीट है, उसके बावजूद भी कोच की जरूरत है। इसका मतलब हमें भी है या नहीं है? ऑलराइट? क्यों रोनाल्डो आज तक फुटबॉल खेल रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर होने के बावजूद भी रोज अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करता है? क्योंकि वो जानता है कोच के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है। करेक्ट और नॉट? कोच हमेशा सवाल पूछ सकता है, यस और नो। उन सवालों के कारण वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकता है। करेक्ट और नॉट? अगर वो अकेला प्रैक्टिस करेगा तो शायद 5 मिनट कम प्रैक्टिस करेगा, लेकिन कोच के साथ वो 5 मिनट ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। राइट और रॉन्ग? इसीलिए दोस्तों हम सभी के पास कोच होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? हर वो इंसान जो आगे बढ़ा है उसके पास, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र का हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र का हो, चाहे म्यूजिक के फील्ड का हो, कोई ऐसा म्यूजिशियन आप जानते हो जिसने कभी कोचिंग नहीं ली हो? यस और नो? नो। ऑलमोस्ट हर म्यूजिशियन ने किसी न किसी के अंडर में सीखा है। राइट और रॉन्ग? हर स्पिरिचुअल गुरु ने किसी न किसी के अंडर में सीखा है। करेक्ट और नॉट? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई कॉलेज की और आप तैयार हो गए? क्या आप सच में तैयार हो गए कॉलेज की पढ़ाई से जिंदगी अच्छी जीने के लिए? यस और नो? नो। तो आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको सभी को कोचिंग तो लेना ही होगा। करेक्ट और नॉट? और यही पूरी प्रक्रिया मैंने आपके साथ दोहराई थी जब मैंने आपको कमांडो ट्रेनिंग सेल किया, या जब मैंने आपको कोई भी फ्री कोर्स या पेड कोर्स, मतलब ये इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट कन्विंसिंग। आपको मेरे को अगर किसी भी चीज के लिए कन्विंस करना था तो यही प्रक्रिया बनाई।